वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने एक रिसेंट समय में एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपने सुनी होगी। वो न्यूज़ है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू की गई है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 3 दशक के बाद में लागू हुआ है, यानी कि 3 दशकों से हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी पुराने फॉर्मेट पर, पुराने तरीके से, पुराने ट्रैक पर चले जा रहा था। लेकिन अभी शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति को जो है तैयार किया, सभी वर्गों से सुझाव मांगे और ये हमारे सामने अब है। इसमें काफ़ी कुछ अच्छा है और एक कमज़ोर पॉइंट भी है, हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पर सबसे बढ़िया चीज़ जो इसमें है वो है बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देना। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए मैं इसको सबसे आखिरी में डिस्कस करूँगा कि कैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं जो इस शिक्षा नीति को बनाती है। फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है जो नया हो गया है। वो ये है कि पहले शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने वाला और नीतियाँ बनाने वाला जो मंत्रालय था उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD कहते थे, जो अब शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज तक हम हमारी मार्कशीट्स पर देखते थे कि 10+2 ऐसा लिखा रहता था, पर अब वो 10+2 हट गया है, उसकी जगह आ गया है 5+3+3+। अब इसे समझते हैं कि आखिर ये है क्या। 5 जो पहले 5 साल, इन पहले 5 सालों में 3 साल आपके होंगे नर्सरी, KG1 और KG2 और बचे हुए 2 साल होंगे क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड। ये फिर +3, उसमें जो 3 साल है वो प्राइमरी के 3 साल, क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये 5+3 जो है यहाँ पर आपको आपकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा और इसमें आपका प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन कवर हो जाता है। उसके बाद में आता है +3 जिसमें अभी का मिडिल कहलाता है, 6th 7th 8th। यहाँ से आपको सब्जेक्ट की जानकारी दी जानी शुरू की जाएगी और इस दौरान इंग्लिश जो है, जो उसके पहले वाले सेक्शन में था, एक सब्जेक्ट के रूप में ही चलेगी, ये मीडियम नहीं हो सकता देश में। उसके बाद जो +3 के बाद +4 सबसे आखिरी में, उसमें 9th से 12th तक का रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी विषय की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। साइंस हो या आर्ट्स हो, सब समान लेवल पर लेकर आए गए हैं, जिसके कारण ऐसी वाली जो मानसिकता है कि अरे उसने साइंस लिया तो वो हमसे ऊपर है या हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, किसी ने आर्ट्स लिया तो वो थोड़ा कमज़ोर है, ये वाली मानसिकता को ख़त्म करने की कोशिश इसमें की जा रही है। लास्ट वाला जो सिस्टम है +4 लास्ट वाला, उसमें सेमेस्टर चालू करने की बात की जा रही है, यानी कि 6-6 महीने में पाठ्यक्रम को बांटा जाएगा और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें ऐसा होगा कि पाठ्यक्रम आधा-आधा किया जाएगा, 6 महीने में आधा हिस्सा और अगले 6 महीने में आधा हिस्सा करके, तो बच्चों के ऊपर से बहुत बर्डन और भार इसका कम होने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें है। फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अभी PhD करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में MPhil करना पड़ता था। MPhil के एग्ज़ाम और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी होती थी। अब आप इसमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MA करने के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट इस नई शिक्षा नीति में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो एक और अच्छा पॉइंट इसमें है वो आपका मातृभाषा का है। मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ग्रेजुएशन में इसमें 3 साल का रखा है। अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं तो इसमें फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में आपको इसमें डिप्लोमा दिया जाएगा और थर्ड ईयर के बाद आपको इसमें डिग्री दी जाएगी, यानी आपको हर साल कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप एक
तो आप 1 साल करके छोड़ते भी हो तो ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हर साल पे आपको कुछ न कुछ मिलेगा। और अगर आप हायर एजुकेशन नहीं करते हो तो आपके लिए ग्रेजुएशन 4 सालों का होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे अच्छे पॉइंट की, कि बच्चों को मातृभाषा में सिखाया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट कैसे है? सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में हम विकसित देश किसी देश को तब बोलते हैं जब उसकी जीडीपी बहुत ऊपर होती है, यानी उसकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। तो दुनिया के जो टॉप 20 जीडीपी वाले देश हैं, उसमें से भारत को हटा दें तो सारे देश ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी ही भाषा में शिक्षा देते हैं। फ्रांस ले लीजिए, आप चीन ले लीजिए, जापान ले लीजिए, कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देते हैं। जर्मनी में जर्मन में शिक्षा दी जाती है। तो क्या वहाँ इंजीनियर और वैज्ञानिक नहीं बनते? तो ये एक मूर्खता है सोचना कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती। तो इसी मूर्खता और इसी मिथक को तोड़ने के लिए बहुत अच्छा कदम है कि मातृभाषा में कम से कम प्राइमरी तक तो आप बच्चों को सिखाएं, ताकि हमारी जो ये गायब हो रही थी भाषा, बच्चे हिंदी भाषा समझते ही नहीं थे हमारे लिए बात करें तो वो जो है, अब जो डर था कि ये लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, वो अब डर चला गया, क्योंकि इस समय अगर ये सुधार नहीं किया जाता तो बहुत देर हो सकती थी। फ्रेंड्स, मातृभाषा में अगर बच्चों को ना पढ़ाया जाए तो बहुत समस्या होती है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, जो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में लिखते नहीं आता, और इस कारण वो पढ़ाई को भार मानने लगते हैं, और इस कारण फिर वो दूसरे रास्तों पर चले जाते हैं, अपराध करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका मन गलत चीज़ों में लगने लगता है। तो अगर ये कहा जाए कि इस शिक्षा नीति से अपराधों पर नियंत्रण हो सकता है तो ये ज़्यादा नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि इसे 5वीं से बढ़ाकर 8वीं तक कर देना चाहिए, ताकि बच्चे पर जो दबाव है वो हट जाए, और तब तक वो इंग्लिश में परफेक्ट हो जाए उस लेवल तक जाते जाते, ताकि आगे अगर वो इंग्लिश में पढ़े भी तो उसे परेशानी ना हो। अगली चीज़ ये है कि महात्मा गांधी ने भी कहा है, अगर आप विदेशी भाषा में बच्चों को शिक्षा देते हैं तो आप उनको नकल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, रटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कि हम देख ही रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से पास होते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, कैसे एग्जाम देते हैं। तो मातृभाषा लाना एक बहुत अच्छा कदम है। मैं आपको एक छोटी सी स्वामी विवेकानंद की कहानी इससे संबंधित सुनाना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद भी इस बात के कितने बड़े समर्थक थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मिदनापुर में स्वामी विवेकानंद का भाषण चल रहा था। कुछ लोग युवा ही थे, खुशी से हिप हिप हुर्रे ऐसा नारा लगाने लगे, चिल्लाने लगे। तो स्वामी जी ने अपना भाषण देना बंद कर दिया। उनकी जो शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता, आप जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपकी माँ गोरी चमड़ी की यूरोपियन थी? क्या आपके पिता अंग्रेज थे? तो आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास आपकी खुद की भाषा नहीं है? तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है युवाओं के लिए। हमको इंग्लिश आती, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हिंदी का इस्तेमाल करने पे शर्म महसूस करें। क्यों हम शर्म महसूस करें? क्या हमको हमारी माँ पर शर्म महसूस करना चाहिए? अंग्रेजी हमारे लिए एक सहायक भाषा है, जस्ट अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। उसको सिर पे नहीं चढ़ाए। इस कहानी से आप इस सबक ले कि हम भारतीय, हमारे पास हमारी भाषा है, और आप देखिए ना हमारी भाषा कितनी प्रॉस्पर, समृद्ध है। हमको अगर लिखना होता है श, तो उसके लिए अलग है। इंग्लिश में अलग से कुछ नहीं है, एस लेना पड़ता है, एच लेना पड़ता है, तब जाके श बनता है। क्षत्रिय का क्ष लिखना है तो हमारे लिए अलग शब्द है। इंग्लिश में के लेना पड़ता है, एस लेना पड़ता है, एच लेना पड़ता है, 3 लेने पड़ते तब जाके वो बनता है। तो अपनी भाषा में शिक्षा देना बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति 2 या 3 भाषाओं को एक साथ नहीं संभाल सकता, और यही कारण है कि हमारे देश में इतना टैलेंट होने के बाद भी हम अभी पीछे। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि हम 5वें नंबर पे आ गए। अगर हम हमारी भाषा का इस्तेमाल करते तो कितना टैलेंट है, हम आसानी से पहले नंबर पर पहुंच सकते थे। शुरुआत हुई, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, सारे देशवासियों को भी बधाई देता हूँ। लेकिन इस शिक्षा नीति की एक बात मुझे बहुत कमज़ोर लग रही है, गलत लग रही है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा।
तो अब मैं आपको इसकी कमी बताने वाला हूँ। कमी यह है कि हमने देखा कि हमारे यहाँ वैसे भी 5th और 8th बोर्ड क्लास नहीं रही, पहले होती थी। 10th और 12th है, और 10th और 12th की जो एग्ज़ाम देते हैं वो जानते हैं कि एग्ज़ाम देते समय एग्ज़ाम हॉल में कैसा माहौल रहता है। मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बोर्ड क्लास मेरे हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए थी। 5th में होना था, 8th में होना था, 10th और 12th में तो होना ही था। लेकिन इन्होंने 10th से भी बोर्ड क्लास हटा दी है और सिर्फ 12th में बोर्ड क्लास रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो इस बिंदु पर कम से कम एक बार फिर से सोचे। इससे स्तर ऊपर जाएगा ऐसा नहीं लगता है। या तो फिर आपके पास इसको बैक करने के लिए कुछ पुख्ता नीति होना चाहिए, ताकि बोर्ड क्लास की कमी महसूस न हो और ना ही कमज़ोरी बन जाए। हमारी इतनी अच्छी शिक्षा नीति आपने बनाई, उसमें कमज़ोरी ना बन जाए। तो ये एक ड्रॉबैक है कि सीधे सिर्फ एक बोर्ड क्लास, और बच्चा भी बोर्ड क्लास से परिचित नहीं होगा। सीधे अगर आप उसको 12वीं में बोर्ड क्लास का देंगे अनुभव, तो उसको पहले से कोई अनुभव नहीं है, जो उसके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये एक कमी है। लेकिन इसमें और बाकी सारी बहुत सारी खूबियाँ रही हैं जो मैंने आपको बताई। उसमें सबसे अच्छी रही है मातृभाषा में बच्चे को सिखाना, क्योंकि हर बच्चा 2-3 भाषाएं एक साथ नहीं संभाल सकता। तो अब हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। और अगर इसको और विस्तार दिया जाए, मातृभाषा वाला जो आपने प्राइमरी तक रखा है उसको अगर आप 8वीं तक करते तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ये 5-3-3-4 वाली नई शिक्षा नीति, विश्वास है हमें कि देश के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है।